नमस्ते व्यूअर्स और वेलकम टू रेडियो फुटबॉल। द चैंपियंस लीग की फाइनल की रात आ गई है और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। रियल मैड्रिड और लिवरपूल दोनों फाइनल पहुंच गए हैं। एक अपना 14 टाइटल चेस करिए और दूसरा अपना 7 टाइटल चेस करिए। देखना पड़ेगा कौन जीतेगी। तो लिवरपूल की रनिंग के बाद बात करेंगे, पाथ के बारे में बात करेंगे, चैंपियंस लीग के फाइनल के बारे में, रियल मैड्रिड के का भी सेम, उनके दोनों के सीजन के बारे में बात करेंगे, कितना कंफर्टेबल रहा है, क्या चांसेस रहे हैं और क्या नेगेटिव है इस मैच का। और ऑफ कोर्स मैच में क्या होगा उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले सीजन कैसा गया इन लोगों का। रियल मैड्रिड ऑफ कोर्स ला लीगा में ऑब्लिटरेट कर दिया बिल्कुल ऑपोजिशन को। बहुत ही आराम से वो ला लीगा जीते हैं। देखा जाए 86 पॉइंट्स उन्होंने अक्यूमुलेट किए, 73 पॉइंट्स सेकंड बार्सिलोना 13 पॉइंट्स से आराम से बिल्कुल ला लीगा जीती। उसके बाद 8 ड्रॉ और 4 लॉस रहे उनके ओवर दीज 38 गेम्स। वहीं लिवरपूल की बात करें, लिवरपूल के लिए एक बहुत ड्रेनिंग सीजन रहा है क्योंकि 92 पॉइंट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 92 पॉइंट्स लाने के बाद भी वो टाइटल नहीं जीते, विच इज़ ऑफ कोर्स वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर यर्गन क्लॉप और उनके प्लेयर्स। फिर हम बात करें कप कंपटीशन में, काराबाओ कप जीत लिया, फाइनल में चेल्सी को हराया पेनल्टीज़ पे। एफए कप जीत लिया, फाइनल में हराया चेल्सी को पेनल्टीज़ पे। तो जितने गेम्स आप पॉसिबली खेल सकते हो एक सीज़न में, उतने लिवरपूल इस बार खेल रही है क्योंकि आप प्रीमियर लीग के 38 गेम्स खेल लिए, काराबाओ के फाइनल में काराबाओ कप जीत लिया, एफए कप जीत लिया और चैंपियंस लीग के फाइनल में है। और जो उनका क्वाड्रुपल का ड्रीम था, ऑफ कोर्स हमने देखा ओवर द वीकेंड वो कैसे उनके हाथ से कैसे छीन लिया गया, सही बताएं तो। और अब वो ट्रेवल ही बचा है, लेकिन फिर भी अगर ये चैंपियंस लीग जीत, इट इज़ अ ब्रिलियंट सीजन, वन ऑफ द बेस्ट सीजन लिवरपूल हैव एवर हैड। अगर मतलब अगर नहीं, वैसे भी बहुत अच्छा सीजन है, लेकिन अगर चैंपियंस लीग जीत एक मोर ग्लैमर, मोर ग्लोरी प्रोवाइड होगी लिवरपूल के सीजन को। हाँ, तो अब इनके पाथ के बारे में बात करते हैं कि चैंपियंस लीग में इन्होंने किस किस को फेस किया। तो लिवरपूल की बात पहले करते हैं। लिवरपूल ने राउंड ऑफ 16 में इंटर को फेस किया, जिसमें पहले उन्होंने 2-0 हरा दिया और अपने होम पे आई थिंक 1-0 हार गए एनफील्ड पे। तो 2-1 के एग्रीगेट स्कोर से आगे बढ़ गए। फिर क्वार्टर फाइनल में बेनफिका फेस किया, बेनफिका को पहले मैच में हरा दिया, सेकंड मैच में 3-3 ड्रॉ। तो वहाँ से भी कंफर्टेबली आगे बढ़ गए। विलारियल में पहले मैच में 2-0 जीत गए और सेकंड मैच में बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था जब विलारियल 2-0 लीड कर रही थी हाफ टाइम पे, बट लिवरपूल की टीम इज लिवरपूल और 3-2 जीत गए एंड में, तो वहाँ भी पहुँच गए। अब वह है फाइनल में। वाइल दूसरी तरफ देखें, मैड्रिड ने टॉप क्वालिटी ऑपोजिशन फेस किया है। सबसे पहले फेस किया उन्होंने पीएसजी को राउंड ऑफ 16 में, पहला मैच हारे 1-0, सेकंड मैच जीते 3-1 बहुत ही बढ़िया मैच, क्या कमबैक था, इट वाज अमेजिंग फ्रॉम रियल मैड्रिड। फिर चेल्सी से आए, पहला मैच जीते 3-1, दूसरा मैच 3-0 से हार रहे थे लेकिन फिर से कम बैक किया और 3-2 से हार के, लेकिन एग्रीगेट स्कोर पे जीत गए 6-4, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6-5, 6-5, 6, नहीं नहीं नहीं, 3 इधर 5 उधर, हाँ ठीक है 5-4, 5-4 जीत गए एग्रीगेट पे। फिर उसके बाद सेमीफाइनल्स में मैनचेस्टर सिटी के साथ पहला मैच हारे 4-3, और जिसमें ऑनेस्टली बताऊँ तो ऑफ कोर्स उनको ज़्यादा गोल से हारना चाहिए था। मैन सिटी की फिनिशिंग थोड़ी ऑफ रही डिस्पाइट 4 गोल मारने के बाद, लेकिन फिर भी फिर सेकेंड लेग में ऑफ कोर्स हमने देखा ही क्या हुआ। ब्रिलियंट भाई, ब्रिलियंट। अब लिवरपूल का ज़्यादा कंफर्टेबल रहा है, लेकिन उन्होंने सेम क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन मीट नहीं की। वहीं मैड्रिड का क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन काफ़ी हाई रहा है, लेकिन वो इतना कंफर्टेबल नहीं रही है। मैड्रिड ने काफ़ी डिवाइड किया ओपिनियन, काफ़ी लोग आप देखोगे कहेंगे दे वर वेरी लकी और उनने मोमेंट्स में फॉर्म किया, दे डू नॉट डिजर्व टू बी इन द फाइनल। वही कुछ लोग, काफ़ी लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, चैम्पियंस लीग के लिए आपको बस मोमेंट्स, बिग मोमेंट्स, क्लच मोमेंट्स पे परफॉर्म करना होता है, और वैसे ही उन्होंने किया है और राइटफुली वो चैम्पियंस लीग के फाइनल में मौजूद हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नैरेटिव है ये दोनों की टीम्स के सराउंडिंग। और अब बात करते हैं इस मैच की। तो वही बहुत ही फेमस कोट्स ऑलरेडी आ गए हैं, क्योंकि पहले ही उसने, क्या नाम है उसका, मोहम्मद साला ने कहा था कि अभी भी उसके माइंड में वो 2018 का चैम्पियंस लीग फाइनल, बहुत फेमस चैम्पियंस लीग फाइनल आप सब जानते होंगे, 3-1 जिसमें मैड्रिड जीती थी। जिसमें साला इंजर्ड हो गया था 38 मिनट समथिंग अराउंड दैट, और मैच बिल्कुल पलट गया था वो वाला, बिल्कुल फिर लिवरपूल डेड हो गई थी, मैड्रिड के हाथ में पूरा गेम चला गया था। तो वो भी बहुत एक एक नैरेटिव है, अभी भी एक खुन्नस होगी
साला के मन में और लिवरपूल के मन में। तो मतलब प्लेयर्स देखें तो बहुत काफ़ी हद तक सेम है। आप देखो वैन डाइक सेम है, एलिसन नया आ गया, चलो वैन डाइक सेम है, ठीक है। आपका जोल माटिक तब भी था अब भी है। फिर मिडफील्ड में देखो हेंडरसन तब भी था अब भी है। साला माने फर्मीनो तो है ही अब भी, पहले भी थे। लेफ्ट बैक राइट बैक दोनों सेम है, रॉबर्टसन ट्रेंट अलेक्जेंडर। लेकिन ये टीम जिस तरह से मच्योर करी है हैज़ बिन ब्रिलियंट। ये अब वो टीम नहीं है जो अंडरडॉग्स, ये वो टीम नहीं है विच वॉज पंचिंग अबव द वेट, जो ओवर अचीव कर रही थी। अब ये वो टीम नहीं है, अब ये हो गए प्रॉपर एक जगरनॉट टीम बन गई है लिवरपूल, जो कंसिस्टेंटली इस लेवल पे परफॉर्म करके दिखा रही है। और अब जो मेच्योरिटी आई है टीम में, जो एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया है, उसके बाद ऑफ कोर्स अगला साल का चैंपियंस लीग फाइनल भी खेला, उससे अगले साल लीग जीती। एक ब्लिप हुआ पिछले सीजन ऑफ कोर्स इंजरीज वगैरह की वजह से, लेकिन जो एक्सपीरियंस अब इनकी टीम में दिखता है, इट इज़ डिफरेंट लेवल। 4 साल हो गए हैं, तो ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस दिखेगा ही। बात एक्सपीरियंस की जाए तो मैड्रिड से बेटर कौन, ऑफ कोर्स इनकी भी कोर टीम अभी तक सेम ही है। KCM, क्रूज, कैसेमिरो, मॉड्रिच अभी भी वहाँ पे मौजूद। सर्जियो रामोस और वरान अब नहीं रहे टीम में। लेकिन उस फाइनल से बात करें तो और कौन सेम है, रोनाल्डो चला गया, बेंजिमा ऑफ कोर्स है, बेल भी है। बेल का काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ कि देखने आएगा कि नहीं बेंच से उठ के। और बात करें डैनी कार्वाल स्टिल देयर, मार्सेलो अब नहीं खेल रहा रेगुलरली, फर्लैंड मेंडी खेलता है, बट स्टिल कोर टीम अभी भी सेम है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और इनके कोर्ट्स भाई, मैं बताऊँ इतने सालों में इतना पॉइज्ड और क्या कह रहे हैं इसको, रेयरिंग टू गो होंगे दोनों टीम के प्लेयर्स, क्योंकि बहुत रिवेंज इज ऑन द माइंड। और मैड्रिड को अपना वो एक मतलब हटाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन राइटफुली जो कह रहे हैं लोग कि दे डू नॉट डिजर्व टू बी, उसको हटाने की ऑफ कोर्स कोशिश करेंगे वो। फिर आप बात करें ये होट कारवाल के एग्जैक्ट वर्ड्स में पढ़ता हूँ, उसने रिसेंटली बोला, होपफुली इट वोंट बी अ बर्डन फॉर साला टू लूज अ सेकंड चैंपियंस लीग फाइनल। मतलब ये मेंटालिटी दिखा रहा है, ये एक आपको एक स्टेटमेंट भेजा है कि हम भाई जीतने आए हैं, वी आर नॉट अंडर, रियल मैड्रिड कैन नॉट बी अंडरडॉग्स इन द चैंपियंस लीग फाइनल। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मेंटालिटी, बैटल ऑफ द मेंटालिटी मॉन्स्टर्स है ये, बैटल ऑफ द मेंटालिटी मॉन्स्टर्स। इन दोनों टीम से अच्छा कोई नहीं दिखाया है मेंटालिटी का एक टेस्ट को पास कैसे करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये फाइनल। और बहुत मुझे लगता है अगर ये फाइनल बोरिंग रहा, अगर ये फाइनल एंड टू एंड नहीं रहा, तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी लोगों के मन में। क्योंकि पिछले कुछ फाइनल देखा जाए, सिटी और चेल्सी का फाइनल काफ़ी केज था, एक ही गोल पड़ा वो भी काउंटर पे, बाकी पूरा मैच पोजीशन में निकलता था। चेल्सी ऑफ कोर्स एक टाइट टीम है, कॉम्पैक्ट खेल रही थी उस टाइम पे, अभी भी खेलती है इनफैक्ट। फिर बात करें उससे एक साल PSG और बायर्न का, भी बहुत हद तक ओके ओके मैच था, बहुत एक्शन देखने को नहीं मिला। फिर उससे पहले लिवरपूल और स्पर्स का चैंपियंस लीग फाइनल वाज द वर्स्ट चैंपियंस लीग फाइनल मैंने आज तक देखा है। इतना बोरिंग, इतना डेड, इतना वन साइड गेम मैंने आज तक नहीं देखा चैंपियंस लीग फाइनल में। उससे पहले ऑफ कोर्स वापस अपना यही रियल मैड्रिड से लिवरपूल वाला हो गया था मैच। तो कुछ पिछले कुछ चैंपियंस लीग फाइनल थोड़े अंडरवेलमिंग रहे हैं, थोड़े डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। आई रियली होप ये वैसा ना हो, और आई थिंक ये वैसा नहीं होगा। बात करें मैच में क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यार ये लिवरपूल टीम इज सो गुड, बट एट द सेम टाइम मैड्रिड का जो, दिस इज देयर कंपटीशन ऑफ कोर्स। एक टाइम पे मतलब जो कहते हैं कि आप कितना ही कम बैक कर लो, कि चलो एक बार दो बार तीन बार, एक टाइम पे वो एंड होना ही होना है। तो क्या ये वो टाइम है, या फिर मैड्रिड फिर से एक बार अपना एक्सपीरियंस दिखाएगी और चैंपियंस लीग जीत जाएगी? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी भाई, बहुत इंटरेस्टिंग। पर्सनली अगर मैं से आजकल बहुत सेफ हो गया हूँ, सही बताऊँ तो। पहले मैं बहुत ही मतलब अ, मैं थोड़े ऐसे अजीब अजीब से, अजीब नहीं कहूँगा वैसे, मतलब पब्लिक ओपिनियन से थोड़ा कहना चाह, पब्लिक ओपिनियन से थोड़ा डिफरेंट जो होता है वो मैं यूजुअली करने की कोशिश करता हूँ, यूनिक बनने की कोशिश करता हूँ। और आई एम नॉट अफ्रेड वो कहना जो मैं सही में सोचता हूँ। मैंने कहा था आर्सेनल फिफ्थ क्वालिफाई करेगी एट द स्टार्ट ऑफ सीजन, आपने देखा ही क्या हुआ। लेस्टर मैंने कहा था इस साल डाउनफॉल होगा उनका, आपने देखा ही क्या हुआ। मैंने कहा था यूनाइटेड विल नॉट चैलेंज फॉर द चैंपियन प्रीमियर लीग टाइटल, आपने देखा ही क्या हुआ। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला है उस सबसे, और थोड़ा बोल्ड होते हैं। चलो ठीक है यार, अब मजाक बनेगा तो बनेगा, बट आई थिंक लिवरपूल शुड विन दिस भाई, लिवरपूल शुड विन दिस। आई नो मैड्रिड बहुत बढ़िया टीम है, और इस सीजन उनके मतलब
ला लीगा बिल्कुल डोमिनेट किया है, चैंपियंस लीग में बड़ी बड़ी टीम को था, बट आई डेफिनेटली थिंक कि लिवरपूल शुड विन दिस. If they don't win this, it's a shame, bhai. It's a shame. I really hope. I think Liverpool will beat Real Madrid. So that's all for today, guys. प्लीज़ कमेंट करो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है मैच में क्या होगा. लिवरपूल जीतेगी रियल मैड्रिड, और स्कोर लाइन प्रेडिक्शन भी दे देना, थोड़ा सैमरी सब बता देना क्या होगा. और लाइक करो भाई, सब्सक्राइब करो, बहुत इंकरेजमेंट मिलता है जब लाइक और सब्सक्राइब मिलते हैं. तो दैट्स ऑल टुडे गाइस. लाइक माय वीडियो और चलते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे.